मोक्षमार्गस्य देहारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी भगवान की जय। जय बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरण गुरुदेव पूज्य समंत भद्र महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवरेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुनीत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पूज्य आर्यकर अचितमती माता जी की जय। श्री उमा स्वामी आचार्य जी तत्वार सूत्र ग्रंथ है, इसमें छठा अध्याय चालू किया है। छठे अध्याय में किसका वर्णन किया है? आश्रव तत्व का वर्णन किया है। और उस आश्रव तत्व में इसमें 8 कर्मों के आश्रव का कारण बताएंगे। सातवें अध्याय में भी आश्रव का वर्णन किया है, लेकिन विशेष व्रतों का वर्णन किया है। इसमें शुभ आश्रव का वर्णन किया है। इसमें पाप पुण्य शुभाशुभ दोनों प्रकार के आश्रव का वर्णन किया है। छोटा अध्याय है, ऐसे 8 दिन में हो जाएगा। इसमें केवल 27 सूत्र बोलना है। छठा अध्याय शुरू से काय वांग मना कर्म योगा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य इंद्रिय कषायां तत्क्रिया पंचचतु पंच विंशति संकटा पूर्वस्य भेदाः। आश्रव किसको कहा? कर्मों की हानि के द्वारा को आश्रव कहते हैं। यहाँ क्या किया? आश्रव की व्याख्या काय वांग योग को आश्रव कहा। योग को ही आश्रव कहा। क्यों? क्योंकि लोगों के इस पर परिबंधन से योग से कर्म आते हैं। योग कर्म और नो कर्म ग्रहण करने का कारण है, इसलिए योग को ही आश्रव कहा है। जैसे उदाहरण दिया था कि पानी आने का जो दरवाजा है नाली में, तो उसको ही आश्रव कहते हैं, उस द्वार को ही। उसी प्रकार कर्म आने के द्वार को ही यहाँ पर आश्रव है। योग द्वार है कर्म आने का। जब तक योग रहेगा तब तक कर्म आएंगे, कर्म दोनों ग्रहण होंगे। और योग का अभाव होने पर कर्म नहीं आएंगे। तो इसलिए योग को ही आश्रव कहा है। और उस आश्रव के 2 भेद किए। पहले शुभ आश्रव, अशुभ। अब यहाँ पर सांप्रायिक आश्रव और इर्यापद आश्रव। सांप्रायिक आश्रव किसको कहा? सांप्रायिक आश्रव कहते हैं कसाई रहित जो आश्रम होता है, कसाई सहित आश्रम को सांप्रायिक आश्रम कहते हैं। कसाई सहित जीव को जो आश्रव होता है वह उससे क्या होता है? संसार का ही कारण होता है, इसलिए उसको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। और हाँ, जहाँ पर आत्मा का पराभव होता है उसको संप्राय मतलब संसार। संप्राय का शब्द अर्थ करेंगे संसार। चारों ओर से जहाँ पर आश्रय आत्मा का पराभव होता है उसको संप्राय कहा। संसार में क्या हो रहा है? आत्मा का पराभव हो रहा है कि आत्मा का जय हो रहा है? पराभव हो रहा है, इसलिए उसको संप्राय कहा। और संप्राय के लिए मतलब संसार के लिए जो आश्रय होता है वह सांप्रायिक आश्रय है। कर्मों के द्वारा चारों से स्वरूप का आविर्भाव होना। तो कर्म आते हैं वो आत्मा का पराभव कर रहे हैं, तो उसको ही संप्राय कहा। बस संसार के लिए कारण स्थिति और अनुभाग बंध उससे होता है, इसलिए उसको कषाय से जीव के आश्रय को सांप्रायिक आश्रय कहा। और कषाय रहित जीव के आश्रय को इर्यापद आश्रय कहा। इर्यापद क्यों कहा उसको? क्योंकि वह योगों के द्वारा इर्या ही जिसका द्वार है, मतलब मन ही जिसका द्वार है। मतलब जो कर्म आते हैं और निकल जाते हैं, आत्मा के साथ चिपकते नहीं हैं।
आत्मा के साथ उनका श्लेष नहीं होता है, इसलिए उसको क्रियापद आश्रव का। उसके लिए उदाहरण कहते हैं गीले चमड़े का सांप्रायिक आश्रव के लिए, और सूखी दीवार उसके ऊपर धूल नहीं चिपकती है। तो उसी प्रकार क्रियापद जहाँ पर कषाय रहित जीव है वहाँ पर कर्म आत्मा के साथ बद्ध नहीं होते हैं, इसलिए उसको क्रियापद आश्रव कहा है। अब आगे सांप्रायिक कर्माश्रव के जो भेद कहे थे, पहले मुख्य भेद 4 किए, कौन से? क्रिया, ऐसे 4 भेद किए। इंद्रिय के 5, कषाय के 4, अवरत के 5 और क्रिया के 25। तो ये सब आश्रव के कारण बता रहे हैं। सांप्रायिक कर्माश्रव के 5 इंद्रियों की विषयों में जो प्रवृत्ति होती है वह आश्रव का कारण है। कषाय जो है वो भी आश्रव का कारण है। अमृत नहीं धारण करेंगे, अव्रती ही रहेंगे, तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा? व्रत नहीं लेते, इससे भी आश्रव हो रहा है निरंतर अव्रत के निमित्त से। भले आप व्रत पालो तो भी अव्रत के निमित्त से आश्रव हो रहा है। शुद्ध खाना भी खाओ लेकिन व्रत नहीं है तो वह आश्रव भी है। और क्रिया बताई थी 25 प्रकार की, उसमें से 5 क्रियाओं को अपन ने कल देखा था कि जो सम्यक और मिथ्यात्व चारित्र संबंधी क्रियाएं हैं। कौन कौन से बताई? पहली क्रिया सब ने एक साथ नहीं बताना, एक एक को बताना। आपको आता है क्या? 3 आते हैं। कौन से? सम्यक क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया और प्रयोग क्रिया। उसका अर्थ क्या? सम्यक की क्रिया मतलब सम्यक को बढ़ाने वाली, सम्यक की वृद्धि करने वाली जो क्रियाएं हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय इत्यादि, ये सब सम्यक्त्व क्रिया है। ये शुभाश्रम का कारण है। दूसरी कौन सी क्रिया बताई? मिथ्यात्व क्रिया। किसको कहेंगे? स्तुति पूजा वगैरह करना, उसकी आराधना करना, ये सब मिथ्यात्व क्रिया है। शांति सागर महाराज जी ने सबके घर में इतने देव निकाले थे, अभी भी है बहुत सारे लोगों के घर में। इतने छोटे का इतना खाली यही रहता है, ऊपर से सीढ़ी रहता है। ऐसा नाना नमूना है सब प्रकार के। 4 हाथ वाली देवियाँ हैं, देव है। सरस्वती तो सबके यहाँ हो गई, सरस्वती, लक्ष्मी है तो धन आता है, लक्ष्मी है तो धन कहाँ से आएगा? सरस्वती की मूर्ति रहती है। और क्या क्या रहते हैं बहुत सारे, हमें भी नहीं पता। खंडोबा, विठोबा, मायाबा, क्या क्या नाम है उनके। मतलब इतने सारे देव रहते हैं, प्रत्येक के घर में आप जा करके देखेंगे तो बड़े बड़े लोगों के घर में भी हैं। तो ये सब मिथ्यात्व का ही पोषण है ना। गणेश जी तो सभी के अब एक आध ही घर होगा जिसमें गणेश नहीं आते। इधर महाराष्ट्र घर घर में वो लाते सब। ऐसे कोई एक इसमें एक मोहल्ला में एक आध घर होगा कि जिसे आज नहीं आता। गणेश चतुर्थी का आते हैं और यूपी एमपी में दिवाली का सबके घर। तो ये अंदर की मान्यता है छोटे, ये किसका द्योतक है कि इन देवी देवताओं के कारण हमारा, यदि इनको नहीं मानेंगे तो हमारा बुरा होता है, और इनको मानेंगे तो हमारा संसार सब व्यवस्थित चलता है, नहीं तो उनका कोप हो जाएगा। यदि उनको बहुत सारे लोगों ने समय माशांतर महाराज जी ने ये किया था, प्रेरणा की थी तो मिथ्यात्व को दूर करने के लिए, तब बहुत सारे लोगों ने वो देव लेकर के कुएं में डाले थे। ऐसा किया था। तो मिथ्यात्व देवी देवताओं की पूजा उपासना करना, ये मिथ्यात्व क्रिया है। वे सब आश्रव की कारण बता रहे हैं। सम्यक तो क्रिया तो शुभाश्रव की कारण होगी, लेकिन मिथ्यात्व क्रिया अशुभाश्रव का, पुण्य पापाश्रव का कारण है। शरीर, और तीसरी क्रिया कौन सी बताई? प्रयोग क्रिया। प्रयोग क्रिया मतलब क्या? शरीर से गमनागमन आदि करना। या यहाँ पर उन्होंने वो भी अर्थ किया है इसमें आज में कि मन वचन काय के द्वारा जो ग्रहण करता है कर्म को, वीर्यांतराय ज्ञानावरण का क्षोभम होने पर अंगोपांग नाम कर्म के उदय से काय वचन और मनोयोग की रचना में समर्थ पुद्गलों
मनोवचन काय की रचना करने में समर्थ है, ऐसे बुद्धगुणों का, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, वो तो अबुद्धिपूर्वक होता है, अथवा करके एक दूसरा अर्थ किया है। तो यही है वास्तव में, ठीक है, शरीर आदि के द्वारा इधर उधर गमन आगमन करना। छोटे बच्चे ना, तो हम बिना काम के इधर दौड़ेंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से उधर जाएंगे, आश्रय होता है शरीर के बिना कारण गमन करने से कर्मों का आश्रय होता है, इसलिए बिना काम के घूमना नहीं। फिर तीसरी चौथी कौन सी बताई थी? समाधान क्रिया। समाधान क्रिया मतलब संयम धारण करके भी असंयम की तरफ झुका होना। ऐसी क्रियाएं करना कि जो असंयम के पोषक हो, तो उसकी तरफ झुका होना। अमुक करो, अमुक करो, ऐसा जो कहते हैं, धर्मशाला बनवाओ और क्या क्या बाकी के भी ऐसे आरंभ आदि की क्रिया करने की ओर जिनका झुकाव रहता है, तो वो समाधान क्रिया है। इर्यापत की निमित्तभूत क्रिया इर्यापत क्रिया है। इर्यापत मतलब यहाँ पर भी उन्होंने इर्यापत आश्रव ऐसा लिखा है, इर्यापत आश्रव के कारण, लेकिन ये सब सांप्रदायिक कर्माश्रव के भेद किए, इसलिए यहाँ पर कुलजन पंडित जी ने खुलासा किया है कि मुनियों की इर्या समिति आदि 5 जो समितियां बतलाई वे सबकी सब प्रवृत्ति मूलक ही है। इर्या समिति, यशना समिति, भाषा समिति, सब प्रवृत्ति मूलक है, तो वो आश्रव का ही कारण है। इसलिए उन्हीं का ज्ञापन करने के लिए इर्यापत क्रिया का निर्देश किया है। इसमें भी बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति पाई जाती है जो प्रशस्त राग पूर्वक होती है। ये 5 समितियां भी, वहाँ पर राग है, लेकिन कौन सा है? प्रशस्त राग है। इसलिए यह भी सांप्रदायिक आश्रव का कारण है, क्योंकि राग मतलब कषाय हो गया है, तो कषाय सहित जो जीव की क्रिया ये है वो है सांप्रदायिक आश्रव है। यद्यपि इर्यापत कर्म के आश्रव का कारण योग भी इर्यापत क्रिया कहा जा सकता है, ऐसे किया भी है इन्होंने टीका में, तथापि यहाँ सांप्रदायिक आश्रव के भेद गिनाए हैं, इसलिए इर्यापत क्रिया का पूर्वार्थ करना ही उचित जान पड़ता है। मतलब योग के कारण। हाँ, इर्यापत से 5 समितियां लेना, मतलब इर्या समिति आदि जो 5 समितियां हैं वो प्रवृत्ति मूलक ही होती है, और उससे वो प्रशस्त राग पूर्वक होती है, जो उनकी हिंसा न हो, या इसमें कोई दोष न लगे, हित में तो प्रिय बोलना, ये सब प्रशस्त राग पूर्वक होता है, इसलिए उसको भी सांप्रदायिक आश्रम का कारण कहा है। गुप्ति निवृत्ति रूप होती है, वो निर्जरा का कारण है, लेकिन समिति प्रवृत्ति मूल होती है तो प्रशस्त राग पूर्वक होती है, इसलिए उससे शुभाश्रम कहा है। अब आगे 5 क्रियाओं का ये है ग्रुप है, 5 क्रियाओं का, जैसे थोड़ी समान है उसमें, ये सब मिथ्यात्व और चारित्र संबंधी है। अब आगे की 5 जो क्रिया है वो पाप क्रियाओं के संबंधी है। इसमें वही लिखेंगे 5 क्रिया जो आगे की है उसमें पाप की मुख्यता है। तो उसमें पहली क्रिया है, आगे के 5 का ग्रुप ले याद रखना, थोड़े समान है वो। क्रोध, कौन सी क्रिया कहा? यहाँ पर प्रादोषिकी क्रिया, यहाँ लिखा है प्रादोषिकी, मतलब क्रोध के आवेश से होने वाली क्रिया। जब क्रोध आता है ना, तो ऐसे कुछ भी बोलता है, बर्तन है पटक देते हैं, पाँव को ऐसे पटकते हुए चलते हैं, ये सब प्रदोष क्रिया है। आंखें बड़ी करते हैं, ये सब प्रदोष क्रिया बताए। क्रोध के आवेश से होने वाली क्रियाएं उसको प्रादोषिकी क्रिया कहते हैं। फिर ऐसी ये 5 क्रिया मैंने आज भी देखा था, थोड़ा चिंतन हुआ था, तो एक के बाद एक होने वाली ये क्रिया है। मतलब पहले क्रोध के आवेश में आ गया, तो अंदर में ऐसा ये चल रहा है, इसका ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इसको दिखाऊंगा, इसको मारूंगा, ऐसे अंदर से वो क्रोध के आवेश से वो प्रवृत्ति हो रही है। फिर उस दुष्ट भाव युक्त होकर किसी काम के लिए प्रयत्न। आगे की दूसरी क्रिया कौन सी है? कायिक की क्रिया। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न हो सकता है कि कषाय में तो क्रोध आ ही गया,
फिर यहाँ प्रादोषिक की क्रिया अलग से क्यों बताई? क्योंकि क्रोध के आवेश से हो रही है ना। तो क्रोध में और प्रदोष क्रिया में क्या अंतर है? दोनों को अलग अलग नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों में अंतर है कि क्रोध तो कारण है प्रदोष में, और प्रदोष जो है वो कार्य है। और क्रोध कषाय के लिए कोई कारण नहीं है, बिना निमित्त की भी कषाय होती है, लेकिन प्रदोषिक क्रिया वो क्रोध कषाय के निमित्त से होती है। बिना कषाय के भी दुर्जन स्वभाव वाले जो होते हैं ना, हमेशा देखो कुछ कारण नहीं होता है तो भी क्रोध करते हैं। जैसे क्रूर पशु होते हैं, सिंह है, वाघ है, कुत्ता है, ऐसे क्रूर पशु जो होते हैं वो बिना कारण ही स्वभाव से दूसरों पर भौंकना, दूसरों पर एक करना, द्वेष करना, ऐसा करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति रहते दुर्जन स्वभाव वाले, आपने देखे होंगे कि वो बिना कारण ही क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध होता है। तो ये प्रदोष क्रिया है। मतलब क्रोध तो सामान्य सभी में पाया जाता है बिना कुछ कारण के भी, लेकिन प्रदोष क्रिया जो है वो क्रोध के निमित्त से जो ऐसे दुष्ट भावना उत्पन्न होती है, दूसरे को मारने की, दूसरे का कुछ और छीनने की, या दूसरे का कुछ बुरा करने की, ऐसे जो होती है, तो उसके द्वारा वो क्रिया करता है, वो प्रदोष क्रिया है। और फिर प्रादोषिक की क्रिया के बाद काय की क्रिया बताया, तो उस प्रदोष के बाद ही ये क्रिया जो प्रयत्न करना, मतलब उसको मारने के लिए या उसका कुछ बुरा करने के लिए या उसका धन छीनने के लिए, कोई ऐसे आप देखो कि आड़ोस पड़ोस में या मोहल्ला जा होता है ना, कोई कुछ किसी के बच्चे का दूसरे बच्चे से कुछ झगड़ा होता है, तो तुरंत वो माँ बाप जाते हैं, हमारे बच्चे को अपने ऐसे कैसे किया, झगड़ा करने के लिए जाते हैं। तो ये काय की क्रिया हुई, मतलब प्रदोष क्रोध उत्पन्न हुआ, हमारे बच्चे को क्यों मारा, तो उसके कारण से वो प्रदोष क्रिया हुई, उसके मतलब आँख लाल हो गई या जो भी उसके क्रिया काय की क्रिया ये हो गया। और फिर उसके लिए क्या करता है वो प्रदोष के बाद काय की क्रिया करता है, मतलब काम करने के लिए प्रयत्न करना। दुष्ट भाव युक्त हुआ प्रादोषिक की क्रिया में, फिर दुष्ट भाव युक्त होकर किसी काम के लिए प्रयत्न करता है, मतलब मारने के लिए, धन छीनने के लिए वगैरह, तो वो काय की क्रिया है। फिर तीसरी क्रिया बताई आधी करने की क्रिया। तो अब मारना है तो उसके लिए क्या करना, कुछ हाथ में जो भी मिलता है वो ले लेता है, चाकू मिलता है या पत्थर मिलता है या लाठी मिलती है, जो भी लेकर के उसको मारने के लिए, मतलब वो लेना, वो आदि करने की क्रिया है। मतलब पहले क्रोध भाव से दुष्ट भाव हुआ, फिर दुष्ट भाव से युक्त होकर के उसको इसके लिए प्रयत्न करता है, तो वह काय की क्रिया हुई। फिर काय के बाद उपकरणों का ग्रहण करना, ये क्या हो गया, आदि करने की क्रिया हुई, मतलब ये सब पाप संबंधी क्रिया है। फिर उसको प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली चौथी कौन सी, पारित्रापिकी, उसको बड़बड़ाना, बोलना, लाठी से मारना, पत्थर मारना, मतलब उसको तकलीफ देना, ये पारित्रापिकी क्रिया है। मतलब एक के बाद एक की वो क्रिया हो रही है। और फिर पारित्रापिकी क्रिया मारने से भी संतोष नहीं होता है, फिर हाथ में चाकू है या कुछ तलवार है या जो भी है, उसको लेकर के उसके प्राणों का घात कर देता है, मतलब उसके चारों प्राणों का वियोग कर देता है, वो है प्राणातिपाती की क्रिया। एक से एक तीव्र होती जा रही है। क्रोध के आवेश से होने वाली पहली कौन सी बताइए, प्रादोषिक क्रिया। फिर वो दुष्ट भाव युक्त होता है तो काम करने के लिए प्रयत्न करना, देखता हो, जाता हो, करता हो, क्या है मेरे पास में, ऐसा प्रयत्न करता है, तो वो काय की क्रिया करता है। और तीसरी बताए आदि करने की क्रिया, मतलब तैयार शस्त्र ग्रहण करना, वो हथियार उपकरणों का ग्रहण करना, हिंसा के कारणभूत ऐसे उपकरणों का ग्रहण करना मारने के लिए वगैरह। फिर प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली पारित्रापिकी क्रिया, उसको गाली वगैरह दे करके या लाठी मार करके, ऐसे धमकी दिखा करके वो परिताप देना, उसको कष्ट पहुंचाना।
वो पारतापिकी क्रिया है। और फिर चारों प्राणों का वियोग करना, इंद्रिय, आयु, श्वासोश्वास, तो वो है प्राणातिपातिकी क्रिया। ऐसे ये एक के बाद एक पांचों हो सकती हैं, या इसमें से कोई एक भी हो सकती है। कभी मतलब हाँ, खाली उपकरण ही ग्रहण किया, मारा नहीं आगे, या प्राणों का वियोग नहीं किया, ऐसे केवल आदिकरणी की क्रिया हो सकती है। कभी क्रोध से केवल दुष्ट भाव किया, इतना ही क्रिया हो सकती है। कभी वो मारने के लिए जाता है तो प्राणातिपाती की हो सकती है। इस प्रकार पांचों क्रिया एक के बाद एक हो सकती है, या इसमें से कोई एक एक भी क्रिया हो सकती है। ये तो एकदम उन लोगों का लगता है, लेकिन आप हम खुद भी इसमें से कोई हम क्रोध करते हैं तो प्रादुषिक क्रिया होगी। मन में सोचते हैं उसका बुरा करते देखती हूँ, वो मेरे से ऐसा बोलती है तो मैं उसका दिखाती हूँ, तो अंदर में प्रदोष भाव उत्पन्न हुआ ना, तो ये भी प्रादुषिक की क्रिया है। और मारने के लिए या उसका ये करने के लिए प्रयत्न करते हो काय की क्रिया है। आगे इसलिए हिंसात्मक उपकरण में पास में नहीं रखना चाहता, नहीं तो उसको देख करके भी भाव ऐसे बनते हैं। घर में तलवार डालना, बंदूक रखना, या जो हथियार वगैरह होते हैं ना, शस्त्रास्त्र, उसको देख करके भी अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते। इसलिए वो आदि करने की क्रिया होगी। उपकरणों का खाली ग्रहण किया तो भी वो आदि करने की क्रिया होती है। बंदूक लेकर के बच्चे ना ऐसा ऐसे ठिशाण करते हैं, मारने के भाव किए ना वहां पर, तो वो आदि करने की क्रिया है ऐसे। या हम दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचाए, ऐसे बातें बोलते हैं। ताप देना, दूसरों को संताप देना, जिससे दूसरों को पीड़ा हो, ऐसी क्रियाएं करना, तो वो पारताप की क्रिया है। तो इन सब से क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। तो इसलिए इन क्रियाओं को छोड़ना चाहिए। जो पाप के लिए कारणभूत है उसको तो इन क्रियाओं को तो हम क्या कर सकते हैं, इनका तो त्याग कर सकते, तो वो करना चाहिए। फिर आगे के 5 जो क्रियाएं हैं वो इंद्रिय विषय संबंधी है, सब भोग संबंधी है। इंद्रियांच्या भोगभोगाशी आहे। उसमें पहली क्रिया बताई कौन से, दर्शन क्रिया। रागवश होकर के रमणीय रूप आदि को देखने का अभिप्राय रखना। बगीचे में जाते हैं, ये कैसे फूल है, वो कैसे फूल है, कितने अच्छे दिखते हैं, सब देखते रहते हैं ना, अच्छा लगता है रमणीय रूप देखने को। ये रचना कितनी अच्छी की है। किसी का वो मकान देखने के लिए जाते हैं, कैसा बनाया है उन्होंने, तो रमणीय रूप देखने को अच्छा लगता है। किसी स्त्री का रूप देखने में आसक्ति रखना, किसी की साड़ी अच्छी डिजाइन की है, कैसी साड़ी है, महिलाओं का पहला ध्यान जाता है साड़ी की तरफ, उसने कैसे पहनी है, मैं कैसे पहनी, सबकी साड़ियों की तरफ। हमारी माँ थी ना, सब ऐसा बोलती थी, उसके हाथ में ऐसे, तुम्हारा ध्यान कैसे जाता है, गले में क्या पहना है, हाथ में क्या पहना है, कान में क्या पहना है, सब ध्यान जाता है। जिसकी जिस पर प्रीति रहती है वो अपने आप जाता है ना। तो ऐसे रमणीय रूप को देखने वाले का अभिप्राय रखना, वो दर्शन क्रिया है। मनोरंजन कैसे कार्य समय की पूर्वक जाना है, तो इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। उस बगीचे में क्या क्या फल आए हैं, कैसे लगे हैं, उधर वो देखने, दृश्य देखना भी अच्छा लगता है। जैसे हम गए थे केरल, तो ऐसा वो चाय और कॉफी के, हाँ, चाय का तो ऐसा गलीचा जैसा दिखता था, पूरा हरा गलीचा बिछाया हुआ है, ऐसा लगता था। तो देखने में अच्छा लगता है, तो उससे वो कौन सी क्रिया हो गई, वो दर्शन क्रिया। फिर दूसरी आगे की क्रिया बताए स्पर्शन क्रिया। प्रमादवश होकर स्पर्श करने योग्य वस्तुओं के, प्रमादवश होकर स्पर्श करने योग्य वस्तुओं के स्पर्श करने की वृत्ति। प्रमादवश सहजता से स्पर्श हो गया वो बात अलग, लेकिन मोह गालीचा बिछाया हुआ है तो उस पर बैठ करके देखो कितना अच्छा लगता है, बढ़िया। मोह तकिया है,
उसको स्पर्श करने की इच्छा होती है। कोई कोई ना मिट्टी होती है एकदम नरम नरम, उसको भी ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं पाँव में से चप्पल निकालेंगे और उस मिट्टी का स्पर्श करेंगे, वैसे अच्छा लगता है उसका स्पर्श। तो ऐसा देखा हुआ बता रहे रहता है ऐसा भाव। तो स्पर्श करने की इच्छा, तो स्पर्श करने की क्रिया, प्रवृत्ति करना है, इच्छा करना है, प्रवृत्ति भी करना है। किसी को ठंडा ठंडा बर्फ अच्छा लगता है, आइसक्रीम ठंडा ठंडा खाते हैं, तो स्पर्श करने की इच्छा होती है। गर्मी के दिनों में बर्फ आदि को स्पर्श करने की इच्छा, एसी में बैठने की इच्छा, पंखा कूलर चला करके उसकी हवा लेने की इच्छा, सभी होती। तो स्पर्शन क्रिया ही ना, वो आश्रव का ही कारण है, क्योंकि आश्रव नहीं होगा वो क्रिया की इंद्रियों की उससे ही हिंसा आश्रव होगा। फिर वो करने के कारण जो जीवों की विराट न हुई, हिंसा हुई, उससे भी आश्रव होगा। और उसमें हमारे आसक्ति, उस आसक्ति से भी मतलब सभी आ गए उसमें, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति आ गई, कषाय आ गया, अव्रत भी आ गया। ये जो है फूल वगैरह, तो वो तो हम नहीं लेते, उसकी जब घर में आर्टिफिशियल फूल आए तो इससे दोष लगता है क्या? अगर बेल वगैरह है आर्टिफिशियल वो लाए तो उससे दोष तो सभी में है, उसमें भी उसमें भी दोष नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है। लेकिन अब उस हिंसा करने की अपेक्षा वो ठीक है, अच्छा है, मतलब जो और लेकिन उसको देखने की, उसको रखने की वगैरह हमारी इच्छा हो रही है, वो भी आसक्ति का ही कारण है ना। वैसे देखने की अगर अच्छा दिखे इसलिए कर रहे हैं ना, तो दर्शन क्रिया ही हो गई। एक ऐसा प्रश्न मन में आता है कि विवाह समारोह में हार वगैरह डालते हैं, तो वो हार फूलों के वगैरह होते हैं। अब वो संसारिक की क्रियाएं उसमें सब ये होता ही है, तो क्या उसकी वजह से हम आर्टिफिशियल आए मोती का और कुछ चीज का, तो चलेगा क्या? उससे थोड़ी हिंसा कम होगी ऐसा? लेकिन वो जीवों की विराट ना होने की बजाय वो मतलब फिर तरह से जीवों की हिंसा होती है, वो उन फूलों में इससे वो टल जाएगी। आगे दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, फिर उसके बाद प्रात्यय की क्रिया, ये सब हमारे नित्य की दैनिक क्रियाओं में ये सब होता है आश्रम, वही समझना है तो जितना अपने से टल सकता है उतना टालने का पुरुषार्थ करना है। प्रात्यय की क्रिया में नए नए शस्त्रों को बनाने की क्रिया, बनाते ना, नया नया मॉडल बनाते हैं, कुछ जो अभी इंजीनियर वगैरह पढ़ते हैं ये करते हैं, तो उनमें विषय रहते हैं ऐसे कुछ मॉडल बनाओ, कुछ ये करो, तो नए नए शस्त्रों को बनाना वो प्रात्यय की क्रिया है। नए चाकू, नए स्टाइल के चाकू बनाना, और क्या क्या ऐसे हथियार वगैरह नए नए निकले हैं, ऐसे बंदूक बनाना और तलवार बनाना, छोटे बच्चों को भी खेलने के लिए वगैरह बनाते हैं ऐसे। फिर चौथी उसमें क्रिया, तीसरे इसमें ये 5-5 का ग्रुप याद रहेगा सब, 5-5 ध्यान रखेंगे तो ये तो क्रम से ध्यान में आ गया, क्योंकि प्रदोष क्रिया, काय की क्रिया, आठ करने की क्रिया, पारितापिक क्रिया और प्राणातिपाती की क्रिया। अब यहाँ पर इंद्रिय भोग संबंधी दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, और तीसरी है प्रात्यय की क्रिया, नए शस्त्रों को बनाना। फिर चौथी बताई समन्तानुपातन क्रिया, मतलब इसमें स्त्री पुरुष पशु आदि आने जाने रहने का जो स्थान है, बहुत सारे लोगों को ऐसे मतलब ये रहती है आदत, दूसरों के घर के आगे कचरा डाल देना, अपने घर के सफाई करना और कचरा का फेंकना दूसरों के घर के आंगन के आगे फेंकना, मलमूत्र का विसर्जन करना, जहाँ पर लोग आते जाते हैं उस स्थान पर मलमूत्र आदि का त्याग करना, ये समन्तानुपातन क्रिया है। वैसे भी आश्रव होता है। और 5वीं क्रिया है अनाभोग क्रिया, मतलब बिना देखे हुए और बिना प्रमार्जन किए भूमि पर अपने शरीर आदि को रखना, फटाफट बैठ जाना, फटाफट सो जाना कहीं पर भी,
देखना भी नहीं नीचे जीव है कि नहीं है, पर प्रमार्जन भी नहीं करना। तो बिना देखे और बिना प्रमार्जन किए, मतलब बिना सफाई किए भूमि पर शरीर आदि को रखना, ये अनाभोग क्रिया है। तो इस प्रकार ये 5 क्रिया बताई, ये सब आश्रव के कारण है। अब आगे की जो 5 क्रिया है 16 से 20 तक, ये सब 5 क्रियाएं किस संबंधी है? धर्माचरण में की विराधना संबंधी है। धर्माचरण संबंधी इसमें विराधना होती है, उसको धक्का पहुंचाने वाली है। पहली है स्वहस्त क्रिया, पहले मतलब 16 नंबर की क्रिया। ये 5 की हो गई। पहले जो है सम्यक्त चारित्र संबंधी, फिर 5 बताई वह नहीं पाप संबंधी, फिर 5 इंद्रिय संबंधी बताई। फिर आगे जो है 16 से 20 तक स्वहस्त क्रिया 16 नंबर की बताई। ये भी समझना कि ये कैसी है, ये भोग संबंधी और ये धर्माचरण में विराधना करने संबंधी है। दूसरे की करने योग्य क्रिया को स्वयं कर लेना, मतलब अपने को करने की जरूरत नहीं है। और लोग है ना, गटार साफ करना, रोड सफाई करना, संडास धोना, ऐसे, या जो नाई काम करता है वो करना, ब्यूटी पार्लर क्या नाई की दुकान ही है, नाई सब काम कर सकता, अपने को करने की क्या जरूरत है उसको, तो करना। ऐसे जो अपने करने योग्य नहीं है, दूसरे के करने योग्य है, ऐसी क्रियाओं को स्वयं करना, वो अस्वस्थ क्रिया है। बताए निसर्ग क्रिया। निसर्ग क्रिया में पापादान आदि प्रवृत्ति विशेष के लिए स्वीकारता देना निसर्ग क्रिया है। पापादान करते मतलब वो ये 2 नंबर का पैसा वगैरह सब पापादान की पापादान ऐसा कहेंगे, मतलब दूसरों को कोई मतलब ऐसे कोई पोल्ट्री फार्म खोलने वाला है, तो उसको उसके लिए अनुमति दे देना, आप करो, अच्छा है ऐसा कहना। या और कौन से व्यवसाय निकले बहुत सारे, उस व्यवसाय को निकालने के लिए अनुमति स्वीकार कर देना, ये निसर्ग क्रिया है। जैसे किसी का घर है, उसके बाद बहुत सारे पहले बच्चे हैं, कितने बच्चे करें कर दो, वैसे पाप के लिए स्वीकार कर देना। स्वयं भी करते हैं, दूसरों को भी ऐसा उपदेश देते हैं। इसमें आता है पाप उपदेश वगैरह, तो ऐसी क्रिया निसर्ग क्रिया है। मतलब बैठे बैठे पाप बहुत कमाते हैं, काम से बहुत कम करते हैं और बिना कर्म ज्यादा करते हैं, और दूसरों को और सलाह देने में होशियार है, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे खेती बनाओ, ऐसा काम करो, एक उद्योग करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। विधवा का किसी दूसरे के साथ शादी कराना, ये कराना, सब ऐसे पाप आश्रय संबंधी क्रिया है। आगे विदारण क्रिया बताइए। तीसरी क्रिया विदारण क्रिया है, मतलब किसी ने पाप कार्य किया हो, सावध्य कार्य, उसको प्रकाशित करना। इसने ऐसे ऐसी हिंसा की है, इसने गर्भपात किया है, या और भी कुछ जो है ऐसे पाप कार्य को प्रकाशित करना दूसरे के, वह विदारण क्रिया है। 3 हो गए। अस्वस्थ त्याला हे पाहिजे काटे कुठे स्वस्थ क्रिया तो 3 ही हुई अभी, 3 है ना, अभी 2 है। 19वीं आगे अभी बात है स्वहस्त क्रिया। स्वस्थ क्रिया में क्या, दूसरों के करने के काम स्वयं करना,
निसर्ग क्रिया में बताया पाप के लिए स्वीकृति देना दूसरों को, विधारण के अंदर दूसरों के पापों को प्रकाशित करना। और अब बताए आज्ञा व्यापादी की क्रिया, मतलब शास्त्र में कोई बात कही है उससे मतलब शास्त्रोक्त क्रिया को पालन स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए उसका अन्यथा ही प्ररोपण करना। नहीं नहीं ऐसा ही कहा है शास्त्र में, ऐसा नहीं करना, ऐसा कहा है। अब एक उदाहरण वो ये नहीं ले रहे, नहीं तो जाने दो उसको, नहीं छोड़, दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं। तो चारित्रम होने के उद्देश्य से शास्त्रोक्त क्रिया को पालन न कर सकने के कारण उसका विपरीत कथन करना। जैसे वो लोग हैं एक ही बार खाने की क्या जरूरत है, साधु को 2 बार खाए तो भी चलता है, 4 बार खाए, स्वयं नहीं कर सकते ना, तो उन्होंने क्या किया 2 बार 4 बार खाने की अनुमति दे दी, और शास्त्र में ऐसा ही कहा है। और भी ऐसी बातें हैं कि स्वयं नहीं कर सकते इसलिए लोगों को भी ऐसा उपदेश देते कि किया तो चलता है। ऐसे साधु वर्ग में ज्यादा होता है कि जो स्वयं आचरण नहीं कर सकते हैं वो दूसरों को भी वैसा उपदेश देते हैं कि ऐसा शास्त्र में बताए, ये चलता है ऐसा। मोबाइल लैपटॉप ये सब भी तो चलता है साधु के लिए, ऐसा कहना। उसके लिए और भी तर्क देते हैं कि 1000 शास्त्र रखने की अपेक्षा एक छोटा सा कम लैपटॉप रखने में क्या पाप है, वो तो परिग्रह उतना कम हो जाएगा। ऐसा मतलब शास्त्र से विरुद्ध इस प्रकार की कथन करना वो आज्ञा व्यापादी की क्रिया है। आज्ञा का घात किया, मतलब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का। धूर्तता और 5वीं क्रिया कौन सी है, अनाकांक्षा क्रिया। आलस्य के कारण या अपनी धूर्तता मूर्खता है उसके कारण शास्त्रोक्त विधि के पालन करने में अनादर करना। कहा है 3 दिन का कोई आटा खाना चाहिए, प्रमाण करते हैं, फिर 4-5 दिन क्या होता है खाए तो पेटने में थोड़े जीव होते हैं, ऐसे अनादर करते हैं। मतलब जो आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण। निरूपण निरूपण मतलब कथन, निरूपण प्ररूपण। अनाकांक्षा क्रिया मतलब जो शास्त्र में बताई हुई जो विधि है उसका पालन करने में अनादर करना। किसके कारण, आलस्य के कारण। या धूर्तता मतलब क्या होता है, धूर्तता मतलब मूर्खता होता है, कपट, कपट के कारण, दुष्टता होती है। जो इसमें जो व्रताधिक में जो क्रिया कही है वो करनी चाहिए, वैसा नहीं करना। क्या होता है 4 दिन 3 दिन का 5 दिन क्या होता है, या आचार है, मुरब्बा है, उसको ज्यादा देर में सेवन किया तो क्या बेहतर बिगड़ता है, पापड़ है 4 दिन खाओ क्या होता है, ऐसे उसका अनादर करना, उसको पालन करने में अनाकांक्षा क्रिया है। मतलब यहाँ पर ये व्रतों को धारण करने के बाद उसमें कैसी विराधना करता है, ये सब क्रियाएं आती है उसमें। और स्वस्थ क्रिया भी ना व्रती है, उसको ये सब बाहर के काम वगैरह करना, ये करने की जरूरत नहीं है ना, उसमें अपना हिंसा ज्यादा होती है, तो वैसे काम नहीं करना चाहिए, इसलिए स्वस्थ क्रिया दिया। पाप का ये देना, ये भी इसमें भी अपने व्रतों में ज्यादा दूषण लगता है। निसर्ग क्रिया वगैरह जो बताइए दूसरों के पाप कार्य को प्रकाशित करते हैं तो भी अपने को दोष लगता है। आगे तो ये 5 जो है धर्माचरण में विराधना संबंधी है। अब आगे के 5 है वो धर्माचरण से विमुक्ता रूप है, 5 क्रियाओं से धर्म कार्य से विमुक्ता होती है। 5 इधर ऊपर लिखी है, 21 नंबर की क्रिया इधर। कौन सी क्रिया नाम क्या उसका, आरंभ क्रिया। प्रारंभ क्रिया के प्रारंभ आरंभ दोनों एक ही है। मतलब छेदन भेदन मारण इत्यादि क्रियाओं में स्वयं रत रहना, स्वयं जीवों की हिंसा करना और दूसरों को वैसा करने पर आनंद मानना क्या अच्छा किया उन्होंने, मतलब वो करना चाहता था, स्वयं कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन दूसरों ने किया तो उसमें आनंद मानना, अच्छा हो गया आपने किया ऐसा। तो
छेदना, भेदना, मारना आदि क्रियाओं में स्वयं रत रहना। मतलब व्रतादि का पालन करने के लिए स्वयं ऐसी क्रियाओं को नहीं करना चाहिए और दूसरों को करते हैं तो भी उसमें अनुमोदना नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये दूसरों को करने पर भी आनंद मानता है। दूसरी क्रिया कौन सी? पारिग्रह की क्रिया। परिग्रह का नाश होने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न। ये क्रिया सबसे होती है। परिग्रह का रक्षण करना, कैसे कहाँ बैंक बैलेंस करना, कहीं 2 नंबर का पैसा एक है तो कहीं कैसे छिपाना, उसके कैसे रक्षा करना, दूसरों के हाथ नहीं जाने देना चाहिए, अपने ही फिर झूठे नाम डाल करके सबके नाम कर देना, ऐसा होता है ना सब। हाँ, तो परिग्रह का रक्षण करने के लिए, परिग्रह का नाश न हो इसके लिए जो किया जाने वाला प्रयत्न है, उपाय, तो उसमें मायाचार वगैरह भी होता है सब कपटों में, तो ये सब पारिग्रह की क्रिया है। पुराने जमाने में ऐसे करते थे, वो सब जमीन में गाड़ के रखते थे, तो उसके लिए वो सब क्रिया करनी पड़ती है ना, उसको छिपाने के लिए, मतलब उसको रखने के लिए वगैरह, तो वो सब पारिग्रह की क्रिया में आएगा। या अपना घर वगैरह जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए। आगे है तीसरा, हो गया इतना पूरा करते हैं, माया क्रिया। माया क्रिया, माया क्रिया मतलब ज्ञान और दर्शन आदि के विषय में छलपूर्ण व्यवहार करना। आता है तो नहीं बताना, ऐसा करना। हाँ, ज्ञान और दर्शन होने के ज्ञान और दर्शन आदि के विषय में छलपूर्ण व्यवहार करना। आता है तो भी मुझे नहीं आता है, मेरे पास कॉपी नहीं है, ऐसा कहना, या और भी छल कपट करना। और दर्शन में कैसे? सम्यक्तों में दर्शन मतलब यहाँ पर देखना, देखी क्रिया करना पड़ेगा, छुपा लेना। हाँ, छुपा उधर लेना, छल कपट करना माया क्रिया है। फिर 24 नंबर की क्रिया है मिथ्या दर्शन क्रिया। पहले आई थी मिथ्यात्व क्रिया, यहाँ पर मिथ्या दर्शन क्रिया। मिथ्यात्व के कार्यों की प्रशंसा करके दूसरे को मिथ्यात्व में दृढ़ करना। कोई अच्छा काम कर रहा है, मतलब वो मिथ्यात्व के करते हैं, जैसे अब ब्रह्म कुमारियाँ हैं, कितना अच्छा प्रचार करती है, ऐसा करना चाहिए, या उनको उसको उसमें दृढ़ करना। या कोई ध्यान अच्छा करते हैं तो उनका ध्यान सुनो, आप कितना अच्छा करते हैं, मतलब अन्य मतों का वगैरह। तो मिथ्यात्व के कार्यों की प्रशंसा करके दूसरों को उसमें दृढ़ करना, ये मिथ्या दर्शन क्रिया है। लेकिन किसी ने अच्छी क्रिया की तो अपन उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, मतलब जैसे कोई सम्यक में दोष आता है ना, ऐसा तो ये तो गलत है। अच्छी क्रिया मतलब क्या? मतलब जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, मतलब जैसे कोई ध्यान कर रहा है अच्छा है, कोई अच्छे से बहुत अच्छे धर्म के उपदेश दे रहा है, तो वो तो बहुत अच्छे मतलब झूठे धर्म का उपदेश है कि सच्चे धर्म का उपदेश दे रहे हैं? सच्चे धर्म का उपदेश दे रहे हैं। जैसे वो अन्य मत कैसे रहता ना कि आधा मिक्स कर देते वो उसी में, आधा तो वो अच्छा बोलते, तो वो मिक्स किया हो वो वही मिथ्यात्व है ना वहाँ पर। लेकिन जो उसमें से अच्छा तो अच्छा क्या होता है? अच्छा आपके पास भी मिथ्यात्व छुपा रहता है, उसमें से मिथ्यात्व का एक पोषण हो जाता है। इसलिए मिथ्या दर्शन क्रिया इसलिए कहना कि 12 अंगों में ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो नहीं है, सब कुछ है, तो उसे वही से ले लो। मिथ्या दर्शन क्रिया के अनुकूल क्या हो गए थे, ये हो गई क्रिया। इसमें ही वो उन्होंने ये माया क्रिया हो गई ना। मिथ्या दर्शन क्रिया के अनुकूल सामग्री जोड़ने में जो जुटा है उसको तो ठीक करता है इत्यादि कहकर प्रशंसा आदि द्वारा दृढ़ करना। कोई दूसरा मंदिर बना रहा है, ऐसे
जैन लोग भी हमारे बहुत सारे, वो अन्य मध्य देवों के इसमें विश्वस्त है, ट्रस्टी है, और वो सब गणपति का मंदिर बनाना, दत्त का मंदिर बनाना, ये बनाना वो बनाना ऐसा काम करते हैं। तो स्वयं उसमें रत रहते हैं और दूसरों को भी उसमें प्रशंसा करके दृढ़ करते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं कि ये मंदिर बहुत अच्छा है उन लोगों का। हाँ। तो हमारे जो स्कूल में वगैरह ऐसा बहुत से लोग हैं कि वो ऐसा कहते थे कि नहीं हम तो वहाँ जा रहे हैं, उसकी इमारत देखने जा रहे हैं, वो दर्शन में बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ जाते हैं और उन देवों को हम नमन नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, हम तब हमारे नमोकार मंत्र लेते हैं। तो ये चलता है कि अभी बच्चे लोग भी ऐसे गाना पड़ता है, व्यवहार लोक व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है, तो ये ठीक रहता है क्या, रहेगा क्या? जाना ही पड़ता है तो फिर क्या करें? अभी मेरी बच्ची है तो स्कूल के साथ ट्रिप के साथ जाना पड़ता है। हाँ अभी तो वो यूएस में है, लेकिन अभी सबके साथ जाना पड़ता है तो उनका मंत्र ले लेके, लेकिन ऐसा दोष लगता है क्या? लगता ही होना चाहिए। हमारे देखो जब जाते हैं तो वहाँ जाकर वैसे भाव भी होते हैं। अभी आपने कहा दर्शन, जैसे दर्शन किया, देखते ही उसको दर्शन में ये अच्छा कहा तो कर्म का आश्रय हो गया, और वहाँ देवी देवता उनको देख के अच्छा कहा तो भी कर्म का आश्रय हो गया। देवी देवताओं को महाराज जी देखना नहीं है, लेकिन उनको अच्छा नहीं कहा है। उनको देखते हैं लोग, लेकिन नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं कि हमारे लोग नहीं है, ये मिथ्यात्व है, हमें नमस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग व्यवहार में ऐसा टाल सकते तो टालना, नहीं टाल सकते तो ऐसा मतलब अब उस लेकिन भूमिका में, हाँ उस भूमिका में है तो इतना तो अंदर से कि श्रद्धा नहीं करना उसका, वो टाल नहीं सकते ना। अब जैसे भी वहाँ पर नौकरी कर रही है, हाँ या सबके साथ में है तो वो टाल नहीं सकते हैं। थोड़ा तो दोष वहाँ लगता है। हाँ अत्याचार तो लगता है लेकिन अनाचार नहीं होगा, ये उसकी श्रद्धा नहीं करती है। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं। इसलिए भी मना करते हैं, बार बार जाने से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए भी मना करते हैं मत जाओ। ऐसा भी कैसे है, वो ताजमहल वगैरह ऐसे देखने सब जाते हैं ना, टूर पर जाते हैं, तो वो सबके साथ देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है तो उसकी वो दर्शन क्रिया कह सकते हैं, वो मिथ्या तो क्रिया नहीं है उसकी। और एक बार अपना श्रद्धा पहले दृढ़ हो जाता ना कि नहीं ये तो मिथ्या, तो फिर अपन कितने बार भी जाते रहते तो अपने उनके प्रति भाव नहीं रखते, भाव नहीं होते कि, लेकिन देखने की क्यों इच्छा हो रही है आपको? लौकिक व्यवहार के लिए देखने व्यवहार के लिए आपको कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जा रहा है क्या? नहीं, जैसे अब कोई हमारे फ्रेंड सर्कल है, सब लोग साथ वही में बोल रही फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे तो तो दर्शन फिर क्रिया में वो आएगा, ये हो जाता है मिथ्या तो क्रिया में नहीं आएगा वो। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो मिथ्या तो क्रिया में नहीं आएगा वो, कोई ना कोई क्रिया तो होगी। हाँ समुद्र वगैरह देखा जाता है, हाँ सब दर्शन क्रिया है। अगर कॉलेज में ऐसा है समझ में आया, लेकिन अगर कॉलेज में हमारी सोसाइटी में सब लोग लेते हैं सब प्रकार के, तो हम तो जैन है, कहीं जाते नहीं आते थे, लेकिन अभी श्रावणी शुक्रवार है, हम वैसा वैसा तो ये लोग व्यवहार करना पड़ता है लोगों को, तो क्या करें? ये हल्दी कुमकुम बोलते हैं ना मराठी में, तो उसके लिए जाना पड़ता है। मैंने आप एक बार फरवरा हो ना तो उनको पता चलता कि आते नहीं तो आपको बुलाएंगे नहीं, नहीं, हम अभी जाते ही नहीं हैं। तो वो फर्म रहेंगे तो अपने आप होता है। वो हमें थोड़ा सा अंदर से एक राग रहता है सबके प्रति, यहाँ भय रहता है, यहाँ लज्जा रहती है कि लोग क्या करेंगे, तो इसलिए अपन वो करते हैं। लेकिन हाँ तो जहाँ ये है मिथ्यात्व या जो ऐसे क्रिया है वहाँ पर टालना चाहिए। हमारी माँ कहीं पर भी नहीं जाती थी तो सबको पता था वो नहीं आती है, तो बुलाते नहीं, वो अपने से अपेक्षा भी नहीं रखते हैं, जाते नहीं। लास्ट की क्रिया टाइम तो बहुत हो गया। स्वयं का घात करने वाले कर्मों का उदय होने से त्याग और प्रवृत्ति का न होना, देखो ये तो सबसे हो रही है, जिन्होंने व्रत नहीं लिया ना उन सबसे हो रही अप्रत्याख्यान क्रिया। घाट करने वाले कर्मों का उदय होने से मतलब अप्रत्याख्यान कर्मों का उदय है, अनंत कैसे अप्रत्याख्यान का, तो त्याग और प्रवृत्ति का न होना, त्याग न करना, संयम धारण नहीं करना, ये भी अप्रत्याख्यान क्रिया है, तो उससे आश्रय होता है। टाइम हो गया जाता चला।
इसको एक बार शांति से बैठ करके विचार करो, चिंतन करो, और आपको भी समझ में आएगा कि ये क्रिया इसमें आ सकती है, क्रिया इसमें आ सकती है। तो उसका विश्लेषण करो ऐसा। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। निराश्रव स्वरूप हूँ, निर्मल परम पवित्र स्वरूप हूँ। आश्रव मलिन भाव है, विकार भाव है, गुणों का नाशक है, विरोधी है, और मैं स्वयं परम पवित्र अविकारी तत्व हूँ, निर्विकार हूँ। आश्रव से अत्यंत भिन्न हूँ। आश्रव मेरा स्वरूप नहीं है। ये औपाधिक भाव है, कर्म के उदयजनित भाव है। मैं उससे निराला हूँ। आश्रव क्षणिक विकार है। मैं अनादि अनंत परम पवित्र तत्व हूँ, शुद्ध हूँ, निरंजन स्वरूप हूँ, निष्कलंक हूँ। उस निरंजन निष्कलंक चैतन्य प्रभु का दर्शन कीजिए। हे चैतन्य प्रभु, इस देह देवालय में ये भगवान आत्मा विराजमान है, नित्य निराश्रव है। उस प्रभु के दर्शन कीजिए, उसका ही श्रद्धान करके उसी में तन्मय हो जाएंगे। शुद्ध चिदानंद स्वरूप, निष्कलंक स्वरूप, निर्मम स्वरूप, निरामय स्वरूप, शुद्ध एको ध्रुव। नमो हरिहंताय